नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का और खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का आज मॉरिशस दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी आज से 2 दिनों के मॉरिशस दौरे पर है। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस रवाना। आपको बता दें, पीएम मोदी आधी रात के बाद मॉरिशस रवाना हो गए हैं। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मेहमान शामिल होंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह होना है और इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के न्योते पर पीएम मोदी वहां पहुंच रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज से 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का मॉरिशस दौरा आज 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आधी रात के बाद मॉरिशस के लिए रवाना हो चुके हैं। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह होना है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस जा रहे हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह मॉरिशस की यात्रा पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे। आज प्रधानमंत्री की सुबह जब मॉरिशस के एयरपोर्ट लुइस पर उतरे तो वहां पर मॉरिशस के पदाधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई समझौते होंगे। व्यापार के क्षेत्र में समझौता होगा, वाणिज्य के क्षेत्र में समझौता होगा। इसके बाद दोनों देशों की सीमा पार से होने वाले आपराधिक वित्तीय जो घटनाएं हो रही हैं, जो आपराधिक क्रिमिनल क्राइम हो रहे हैं, उनको लेकर दोनों को सहयोग करने के लिए यात्रा पर वार्ता होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस होने वाले जो राष्ट्रीय दिवस है उस पर वहां मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जो प्रधानमंत्री जो एक नौसेना के विमान से गए हैं, उसके साथ एक और विमान गया है जिसमें सुरक्षा बल गए हैं। वो मॉरिशस के जो राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा एक और बड़ा कार्यक्रम होने वाला है कि मॉरिशस के जो राष्ट्रपति धर्मवीर हैं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ एक बड़ी बैठक होगी। भारत और मॉरिशस के बीच कई बड़े समझौते हो सकते हैं। जिस तरह से भारत और मॉरिशस के बीच पारंपरिक, राजनीतिक, रणनीतिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीतिक सहयोग एक दूसरे के साथ दोनों देश करते हैं, उनको लेकर एमयू साइन हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे तो उनकी मुलाकात मॉरिशस के प्रधानमंत्री गुलाम चंद से होगी। इसके बाद उनकी राष्ट्रपति धर्मवीर से होगी। तो कुल मिला के तमाम ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके अलावा मॉरिशस के रहने वाले भारतीयों के अंदर काफी खुशी का माहौल है और कई भारतीय समुदाय के तरफ से वहां होली के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इस तरह के सांस्कृतिक और पारंपरिक जो कार्यक्रम होते हैं और दोनों देशों के बीच जो समझौते पहले चल रहे हैं और मॉरिशस की जो नई सरकार बनी है जिसके राष्ट्रपति धर्मवीर और प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम है, उनके साथ मुलाकात के साथ दोनों के देशों के बीच जो समझौते होंगे उनको व्यापारिक, आर्थिक और
सुरक्षा और वित्तीय जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उनको लेकर सकारात्मक रवैया अपनाएंगे। इसको लेकर दोनों के बीच में एमओयू साइन किए जाएंगे। जी ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज से 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तेलंगाना सुरंग हादसे में 8 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। आज से रेस्क्यू ऑपरेशन में रोबोट की मदद ली जाएगी। तेलंगाना सुरंग हादसे में बचाव अभियान जारी है, रोबोट की मदद लेने का निर्देश दिया गया है। और सुरंग के अंदर पानी, मिट्टी, सरकार रोबोट विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करेगी। आपको बता दें, बचाव कार्य में खर्च करेगी 4 करोड़ रुपए। 22 फरवरी से 8 लोग सुरंग के अंदर फंसे हैं। सुरंग के अंदर बचाव कार्य में रोबोट की मदद ली जाएगी। अब दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 22 फरवरी से 8 लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बचाव कार्य में रोबोट की मदद ली जाएगी। तेलंगाना सुरंग हादसे में 8 लोग अभी भी फंसे, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तेलंगाना सुरंग हादसे में बचाव अभियान जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अभी भी सुरंग में 8 लोग फंसे हुए हैं, अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीते 22 फरवरी से अभी भी सुरंग में 8 लोग फंसे हुए हैं। और अब बचाव कार्य में रोबोट की मदद ली जाएगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, तेलंगाना सुरंग हादसे में अभी भी 8 लोग फंसे हुए हैं। और आज से रेस्क्यू ऑपरेशन में रोबोट की मदद ली जाएगी। तेलंगाना सुरंग हादसे में बचाव अभियान लगातार जारी है और आज रोबोट की मदद ली जाएगी। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सरकार रोबोट विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करेगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अवैध नौकरियों के लालच में फंसे भारतीयों को बचाया गया। म्यांमार में फंसे 283 भारतीयों को भारत वापस लाया गया है। अच्छी नौकरी के नाम पर भेजे गए थे 283 भारतीय। भारतीय वायुसेना के विमान से सभी को वापस लाया गया है। एजेंटों ने नौकरी के लालच में विदेश भेजा। साइबर अपराध जैसे काम कराए जा रहे थे। फर्जी नौकरी के शिकार हुए भारतीय नागरिकों की अब देश वापसी हो चुकी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां साइबर अपराध जैसे काम कराए जा रहे थे। नौकरी के नाम पर साइबर अपराध जैसे काम कराए जा रहे थे। फर्जी नौकरी के शिकार हुए भारतीय नागरिकों की देश वापसी। तो अवैध नौकरियों के लालच में फंसे भारतीयों को बचाया गया है। म्यांमार में फंसे 283 भारतीयों को भारत वापस लाया गया। अच्छी नौकरी के नाम पर भेजे गए 283 भारतीय। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय वायुसेना के विमान से सभी को वापस लाया गया। भारतीय वायुसेना के विमान से सभी को वापस लाया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, एजेंटों ने नौकरी के लालच में विदेश भेजा और वहां पर साइबर अपराध जैसे काम कराए जा रहे थे। तो फर्जी नौकरी के शिकार हुए भारतीय नागरिकों को देश वापस लाया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी नौकरी का शिकार हुए भारतीय नागरिकों को अब देश वापस लाया गया है। अवैध नौकरियों के लालच में ये भारतीय फंसे थे। और म्यांमार में आपको बता दें 283 भारतीयों को भारत लाया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अच्छी नौकरी के नाम पर 283 भारतीय भेजे गए थे। तो भारतीय वायुसेना के विमान से सभी को वापस लाया गया है।
दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और अच्छी नौकरी के नाम पर वहां पर उनसे साइबर अपराध के काम कराए जा रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से 283 भारतीयों को विदेश भेजा गया और वहां पर उनसे साइबर अपराध जैसे काम कराए जा रहे थे, कैसे ये पूरा मामला खुलकर सामने आया, जरा दर्शकों को बताएं। अखिलेश जी, देखिए, बताते हैं कि म्यांमार में नौकरी के लिए झांसे में आकर करीब 283 भारतीयों को वहां पर भेजा गया था और वहां पर जो भेजे गए भारतीय थे उनको जो वापस लाने की तैयारी की गई और उनको वापस लाया गया। इसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ के जो लोग हैं, एक पूरा रैकेट चलता है। वो रैकेट लोगों को यहाँ से भोले भाले जो नौजवान युवक हैं उनको पहले फंसाते हैं और फंसाने के बाद उनको नौकरी दिलाने और वहाँ पर अच्छे पैकेज के साथ नौकरी कराने, कई कंपनियों में उनको अपॉइंटमेंट कराने का झांसा देकर यहाँ से ले जा रहे हैं और इसको लेकर गए थे। जो इसमें 283 भारतीय गए थे उनको थाईलैंड के दूतावास के रास्ते अधिकारियों के साथ यहाँ पर लाया गया और वहाँ के माईसोल के एयरफोर्स विमान से 283 भारतीय जो नागरिकों को वापस लाया गया है, उसमें जो अब कंपनियां हैं, जो एजेंट हैं, जिनके माध्यम से या जो झांसा देकर इनको ले गए थे, उनको धोखाधड़ी और इस तरह की गतिविधियों के तमाम तरह के केस दर्ज कर उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये रैकेट लगातार काम कर रहा है, इसको लेकर विदेश मंत्रालय भी सक्रिय हो गया है और विदेश मंत्रालय की तरफ से इन लोगों के खिलाफ गृह मंत्रालय को लिखा गया है कि जो इस तरह के रैकेट हैं, जो इस तरह की एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, जो भारतीयों को नौकरी दिलाने के बहाने और नौकरियों पर वहां प्लेसमेंट कराने के बहाने ले जाते हैं और जिनको वहां तरह के आपराधिक काम करवाते हैं और उनको फंसाते हैं, इस कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अच्छी नौकरी के नाम पर विदेशों में साइबर अपराध जैसे काम कराए जा रहे थे और अब इन नागरिकों की भारत वापसी हो चुकी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं नोएडा की। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह की मौत का मामला, बिल्डिंग के 15वें फ्लोर से गिर कर हुई थी मौत। डिप्टी कमिश्नर की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए। पत्नी ने काम का ज्यादा दबाव होने की बात कही है। विभाग की मौजूदा व्यवस्था को बताया मौत का कारण। आपको बता दें, 10 साल पहले कैंसर से जीत चुके थे संजय सिंह। तो कैंसर के डिप्रेशन होने की बात को परिवार ने नकारा है और हाल ही में किसी डिवीजन में पोस्टिंग की गई थी। अपनी पोस्टिंग से खुश नहीं थे संजय सिंह, उनकी पत्नी की तरफ से बयान दिया गया है। सेक्टर 75 एपेक्स सोसाइटी में रहते थे संजय सिंह। तो नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सेक्टर 75 एपेक्स सोसाइटी में रहते थे संजय सिंह। अपनी पोस्टिंग से खुश नहीं थे, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है। नोएडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह की मौत का मामला, बिल्डिंग के 15वें फ्लोर से गिरकर हुई थी मौत। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह की मौत का मामला, बिल्डिंग के 15वें फ्लोर से गिरकर मौत हुई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रात में 2 लूट की वारदात से हड़कंप मचा। व्यापारी से 38,000 रुपए की लूट की गई है। जेसीबी ड्राइवर से भी बदमाशों ने लूटा सामान। बाइक और स्कूटी सवार 6 बदमाशों की करतूत सामने आई है। घायल व्यापारी और जेसीबी चालक फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं।
तो कानपुर देहात से खबर आपको बता रहे हैं, घायल व्यापारी और जेसीबी चालक अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराए गए। रात में 2 लूट की वारदात से हड़कंप मचा। कानपुर देहात से खबर आपको बता रहे हैं, व्यापारी से 38,000 रुपए की लूट की गई है। जेसीबी ड्राइवर से भी बदमाशों ने सामान लूटा। रात में 2 लूट की वारदात से हड़कंप मचा। कानपुर देहात से खबर आपको बता रहे हैं, व्यापारी से 38,000 रुपए की लूट की गई। जेसीबी ड्राइवर से भी बदमाशों ने लूटा सामान। बाइक और स्कूटी सवार 6 बदमाशों की करतूत सामने आई है। कानपुर देहात से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल घायल व्यापारी और जेसीबी चालक अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कानपुर देहात से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रात में 2 लूट की वारदात से हड़कंप मचा। व्यापारी से 38,000 रुपए की लूट की गई है। फिलहाल घायल व्यापारी और जेसीबी चालक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जेसीबी ड्राइवर से भी बदमाशों ने लूटा सामान। तो कानपुर देहात से खबर आपको बता रहे हैं, रात में 2 लूट की वारदात से हड़कंप मचा। व्यापारी से 38,000 रुपए की लूट की गई है। जेसीबी ड्राइवर से भी बदमाशों ने सामान लूटा। बाइक और स्कूटी सवार 6 बदमाशों की एक करतूत सामने आई। फिलहाल घायल व्यापारी और जेसीबी चालक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कानपुर देहात से खबर आपको बता रहे हैं, रात में 2 लूट की वारदात से हड़कंप मचा। व्यापारी से 38,000 रुपए की लूट की गई है। जेसीबी ड्राइवर से भी बदमाशों ने लूटा सामान। कानपुर देहात से खबर आपको बता रहे हैं, रात में 2 लूट की वारदात से हड़कंप मचा। व्यापारी से 38,000 रुपए की लूट की गई है। जेसीबी ड्राइवर से भी बदमाशों ने सामान लूटा। तो कानपुर देहात से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल घायल व्यापारी और जेसीबी अस्पताल भर्ती गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी, जहां संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक होगी। जेपीसी करेगी 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चर्चा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, समिति के सदस्य अपनी राय रखेंगे। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। होली के बाद 5वीं बैठक 17 मार्च को प्रस्तावित। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां पहाड़ों पर हिमस्खलन, तटीय क्षेत्र में चलेंगी गर्म हवाएं। कई राज्यों में बारिश और स्वास्थ्य पर राज्यों को अलर्ट किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 11 मार्च से 13 मार्च के दौरान बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है। 14 मार्च को हरियाणा, यूपी में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11 मार्च से 13 मार्च के दौरान बारिश हो सकती है। 14 मार्च को हरियाणा,
यूपी में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं 10 और 11 मार्च को कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी हल्की बारिश हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है, कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है, जरा वो राज्य भी बता दीजिए दर्शकों को पूरी जानकारी। अखिलेश जी देखिए, आपको बता दें कि लगातार मौसम में गड़बड़ बदल रहे हैं, मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि होली पर मौसम का मिजाज बदलेगा और पश्चिमी यूपी से लेकर तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर पश्चिमी क्षोभ में लगातार बदलाव हो रहा है। और पश्चिमी क्षोभ में बदलाव की वजह से बंगाल की खाड़ी से जो मौसम के परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनमें होली के अवसर पर मौसम खुश्क रहेगा और कई ऐसे इलाके हैं जहां तेज बारिश के साथ हवा चल सकती है। और इसको होली का जो मौसम है उसमें लगातार मिजाज जो बदलेगा, उसके हिसाब से कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी और कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर ये मौसम खुश्क रहने की पूरी उम्मीद मौसम विभाग तरफ से जताई गई है। और कहा गया है कि 10 से 16 मार्च के बीच में लगातार मौसम में परिवर्तन होगा और 14 मार्च को बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां मौसम विभाग की तरफ से 10 और 11 मार्च को कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।